हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम बातें करने वाले हैं एम्स्टर्डम की। और आपको बढ़िया बढ़िया जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे साइकिल चलाने का, क्लबिंग का और कॉफ़ी शॉप पे बैठने का, सब बताएंगे आपको। तो स्वागत है भाई। गांधी जी शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो देखो, हम हैं अभी वियना के वोम्बैट हाँ हॉस्टल में। और यहाँ से हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम एक हॉस्टल में किचन में, तो पीछे की आवाज़ें आपको थोड़ी डिस्टर्बिंग लग सकती है क्योंकि यहाँ म्यूज़िक भी बज रहा है, बर्तन भी खनक रहे हैं, लॉन्ड्री भी हो रही है। लोग भी बहुत बैठे हुए हैं जो हमें जज कर रहे हैं, बट हु कैज़। हम तो हाँ। पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। और जो लोग ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं, हम बता दें, हम लोग अपना यूरोप ट्रिप कवर करने वाले हैं पूरे पॉडकास्ट सीरीज़ में। सबसे पहले हम ज्यूरिक में थे, फिर बार्सिलोना, इबीजा, जो कि हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप जाके देख लेना। और फिलहाल हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं एम्स्टर्डम की। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं एम्स्टर्डम से। एम्स्टर्डम में हम पहुँचे थे इबीजा से फ़्लाइट लेकर। वियना के थ्रू होते हुए हमारी फ़्लाइट पहुँची थी एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट की बात की जाए, बढ़िया बना हुआ है, पर वॉक बहुत करनी पड़ी थी हमें और लगेज के लिए बहुत वेट करना पड़ा था वहाँ पे। हाँ यार, ये सोचा नहीं था कि एम्स्टर्डम आ रहे हो और लगेज के लिए कम से कम हमने आधा घंटा तो वेट नहीं, किया। ज़्यादा, एक घंटा लग गया था पूरा। हाँ ये इतना ही मान लो। मेनली क्या है कि एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट से जो हमारा हॉस्टल था वो था अराउंड 25-30 मिनट की ड्राइव, या फिर ट्रेन से आप जा सकते हो। तो हमने सोचा यार इतना सारा लगेज है, हम लोग प्रेफर करेंगे कैब ले लें। कैब हमने चेक करा तो 100 यूरो, मतलब 9,000 रुपये की कैब है वहाँ पर आधे 25 मिनट की ड्राइव के लिए। तो भाई हमने कहा यार 100 यूरो ख़राब करने से अच्छा है हम 15 यूरो में ट्रेन पकड़ लें। और हमने सोचा था भी 15 यूरो की ट्रेन 15 यूरो की ट्रेन पकड़ के इससे अच्छा पैसे बचा के थोड़ा खा पी लेंगे, हाँ मतलब जो कि हमारा काम भी आया, आगे जाके हम बताएंगे एक आपको। टाइम का मील हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ से जाने के लिए हम आपको रेकमेंड करेंगे एम्स्टर्डम सेंट्रल के आसपास आप अपना हॉस्टल या होटल लीजिए। और एयरपोर्ट से सीधी ट्रेन है जिसमें 5 यूरो पर पर्सन की टिकट लगती है। हमने वहाँ पर, मतलब वहीं पर बेसमेंट में ही मेट्रो है, सीधा ट्रेन का स्टेशन है, सॉरी, जो सीधा वहाँ से आपको एम्स्टर्डम सेंट्रल छोड़ देगा। ऐप का नाम था हाँ NS। NS ऐप का नाम था। हमने भी किसी से पूछा ही था वहाँ पे, तो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी थी। लोग बड़े हेल्पफुल हैं यहाँ पे, बता देते हैं आपको कैसे क्या करना है। तो उसी ऐप से आप टिकट बुक कर सकते हो। तो हमने उसी ऐप से टिकट बुक करी और उसमें बार कोड आता है। वो बार कोड आपको निकाल के रखना होता है, क्योंकि जब आप एग्जिट करोगे तो आपको स्कैन करके बाहर निकलना होता है। बट हमारे साथ एक सीन हो गया कि हमने 3 बार कोड रखे थे हमारे पास, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, गांधी वाला बार कोड वर्क नहीं कर रहा था। हाँ, तीसरा बार कोड वर्क वर्क नहीं कर रहा था। फिर ये किसी और रैंडम पैसेंजर के थ्रू निकल गया वहाँ से। मतलब हमने टिकट ली थी, अगर हम नहीं भी लेते तो कोई चेक नहीं करता, बट यार रिस्क वाली बात है, कभी पेनल्टी भरो आप 5 यूरो बचाने के चक्कर में। तो एक्चुअली हमने एयरपोर्ट से निकल कर ना बस का भी ऑप्शन देखा था और हमने बाहर वाली टैक्सी का भी ऑप्शन देखा था। ऊबर पे 90 यूरोस था। बाहर टैक्सी पे जाकर हमने बात करी तो उन्होंने भी 190 यूरो बताए। हमने पूछा बस ले लें, तो उन्होंने कहा बस क्यों ले रहे हो, आप सीधा ट्रेन में बैठो। तो फिर हम वापस एयरपोर्ट के अंदर गए। ट्रेन की टिकट, ट्रेन एकदम आ गई थी तो हम टिकट नहीं ले पाए। किसी ने हमें बताया ऐप से आप इंस्टॉल कर लो। तो ऐसे हम पहुँचे एम्स्टर्डम सेंट्रल। हमारे हॉस्टल का नाम था क्लिंक नॉट, जो कि हमने hostelworld.com से बुक करा था। उसमें 4 रातों के रूम नहीं था। हाँ, 3 रातें थे हम वहाँ पर। 3 रात थे। चौथे दिन वहाँ से निकल गए थे। तो हमारे पास हमारा वो लगा था अराउंड 37,000, 40,000 रुपये लगा था 3 रातों का। और जो जो एम्स्टर्डम सेंट्रल है वहाँ पर हमारे साथ एक केस ये हुआ। तो हमको रास्ता मालूम नहीं था क्लिंक नॉट तक जाने का। तो हमने कैब देखी, वो तो 10-15 मिनट घुमा के दिखा रहा था वो। तो हमने रैंडम बंदे से पूछा कि हमें क्लिंक नॉट जाना है, तरीका क्या, और कोई तरीका कैब के अलावा। तो उसने बोला नहीं नहीं, कैब ही है, आ जाओ बैठ जाओ। फिर या फिर एक काम करो, सामने फेरी है वहाँ पे, एक बीच में नदी है, उसके थ्रू तुम जाओगे तो क्लिंक नॉट जस्ट सामने ही होता है। एम्स्टर्डम सेंट्रल के जस्ट सामने, नदी के सामने क्लिंक नॉट था। तो हमने कहा फेरी फ्री है? कह रहा नहीं, फेरी के लिए तुमको टिकट लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली वो ये इस चक्कर में था कि हम उसकी कैब में बैठ जाएं, फेरी की टिकट ना लें, ये हमें जल्दी छोड़ देगा। फिर हमने जाके एक और ऑफिशियल से बात करी तो उसने कहा फेरी फ्री में है। तो फिर हमने कहा साढ़े भी तो हमारा पागल बना रहा है। वहाँ पे तगड़ी बात है कि 24/7 फेरी चलती है वहाँ पर एम्स्टर्डम सेंट्रल से नदी के दूसरी तरफ, आती जाती रहती है। लोग उसमें साइकिल, बाइक्स, ये सब लेके चढ़ते हैं। तो वहाँ से हमने पकड़ी फेरी और फेरी पकड़ के हम पहुँच गए अपने हॉस्टल। हमने वहाँ पर 4 मिक्स्ड डॉम, मतलब 4 बेड वाली मिक्स्ड डॉम में से 3 बेड हमारे थे। हमारे साथ एक लंदन की लड़की थी वहाँ पर। पहला हॉस्टल था ये हमारा यूरोप ट्रिप का।
काफ़ी चिल हॉस्टल था, बड़ा हॉस्टल था भाई एम्बियंस बहुत बढ़िया था उसका, और पूल वूल सब सारी सहूलियत थी, नीचे सहूलियत कैफे पर पेड थी यार। मतलब जो अब तक हमने हॉस्टल्स लिए थे सब में पूल टेबल या गेम्स तो फ्री होते हैं, वहाँ पर सब कुछ था। गेमिंग आर्केड थी, बाइक्स थी, गाड़ी थी, वो था, एयर हॉकी था, बट सब कुछ पेड था। और हॉस्टल के अच्छा ये चीज़ भी है, यहाँ के लोग को ना कैरियोके नाइट के लिए बहुत दीवाने हैं। कैरियोके में गाना गाना बहुत पसंद है, कि नीचे कैरियोके सिस्टम भी बना हुआ था हमारे हॉस्टल के लिए। कैरियोके सिस्टम, बार वार। खाने का भी इंतजाम बढ़िया था, हमने बहुत पेला वहाँ पे। पहुंचते ही वेजिटेरियन वहाँ पे सिर्फ एक पनीर नहीं थी, तो हमने कहा ला भाई, वो एक सैंडविच की तरह होता है, उसके अंदर एक डाल देते हैं आलू की टिक्की। हमने कहा ला भाई ला, 3 लाइए। और अगर कमरे की बात करें तो कमरा बिल्कुल जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन के जो कोचेज होते हैं उसमें जो बंक बेड होते हैं, वही वाली फीलिंग है। गद्दा थोड़ा मैं कहूँगा कि ठीक नहीं था, नींद थोड़ी, वो तो हमें थकान इतनी होती थी इसलिए नींद आ जाती थी, वरना भाई नींद सो ना पाए, मतलब कमर में दर्द हो भाई सुबह उठे इंसान तो थोड़ा ही वाला हिसाब था। पर ओवरऑल सही था हमारा जो स्टे था। और वॉशरूम भी सही था, कि नहाने का अलग, ब्रश करने, वो पॉटी वॉटी करने का अलग सिस्टम था। मतलब सारा कुछ था क्लीन, लेकिन बहुत स्पेशियस कम था वो। हाँ, रूम। और जो हमारे साथ जो रूममेट थी वो भी चिल बंदी थी, और वो बहुत फ्रेंडली थी, वो बढ़िया थी। उससे ज़्यादा हाँ, बेचारी का बर्थडे भी था। और वो थोड़ी लोनर टाइप थी, वो सोलो ट्रैवल कर रही थी अपने बर्थडे के दिन। तो गांधी जी को खास बुरा लग रहा था, भाई इससे कोई बात नहीं कर रहा, इससे कोई बात कर लो भाई। भाई उस पे ना तरस आने लग गया थोड़ी देर बाद की, बेचारी इससे कोई बात नहीं कर रहा। यार वो एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा मोटी थी, और बेचारी अकेली रूम में कभी टीवी मतलब फ़ोन पे कोई सीरीज देखे, कभी कुछ देखे, फिर अकेली घूमने जा रही है। हमने कहा क्या करा तूने बर्थडे पे? तो मैं म्यूजियम गई थी। फिर हमें लगा यार बट भाई ये देख रहे हैं, इन लोग को इसमें मजा आता, हमारे लिए ये है बर्थडे पे सिंगल घूमना, म्यूजियम जाना, हमें लग रहा है नई चीज, हो सकता है उसको मजा आ रहा हो, ये बात भी है। ये भी हो सकता है, पर हाँ, पर उसके लिए देखा जाए शक्ल देख के तो नहीं लग रहा था उसे मजा आ रहा है, क्योंकि बात तो कर नहीं रहा था बेचारी कोई उससे। उदास थी। पर कोई बात नहीं, कमिंग बैक टू द सिटी, फिर हम अपने हॉस्टल पहुंच गए थे रात को 7:30-8 बजे। एंड हमने थोड़ा रेस्ट करा वहाँ पे। यार एक तो दिन बहुत लंबे होते हैं, 10-10 बजे तक आपको पता ही नहीं चलता दिन चल रहा लेकिन होता है। अगर आप इस टाइम पे जा रहे हो ना, जून जुलाई वाले टाइम में, तो भाई अपनी जैकेटें रखना, क्योंकि एम्स्टर्डम में बड़ी कड़क ठंड है, ठंड लगेगी आपको, मतलब हवा बहुत तगड़ी चलती है, तो इसलिए ठंड ज़्यादा लगती है। हमारी गलती ये हुई कि हम लोग बार्सिलोना वीज़ा में उस ऐसे जगह पे थे जहाँ पे टेम्परेचर था 20, 22, 25, 30 इस टाइप का था, और वहाँ पे जाके देखा एम्स्टर्डम में सीधा 11, 12। तो वो ठंड थी, और हम लेकर आए सिर्फ 2 जैकेटें। 2 भी क्या, एक ही जैकेट थी अपने पास। मैं एक स्वेटर ला रखा था। हाँ, फिर भाई हम निकले थोड़ा इंडियन खाना खाने। वहाँ पर एम्स्टर्डम सेंट्रल, जैसा हमने बताया, उसके बिल्कुल फेरी से आप क्रॉस करते हो, तो हमें सिटी में जाने के लिए फेरी लेनी पड़ती थी, बट आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आती जाती रहती है फेरी। वॉकिंग हम गए, हमने एक रेस्टोरेंट था गांधी, और वहाँ पर जाकर इंडियन खाना खाया, जो कि एवरेज कहूँगा मैं। हाँ, ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब स्टाफ भी अच्छा नहीं था, थोड़ा नखरे दिखा रहे थे। थोड़ा जैसे हमने रीऑर्डर कर दिया या बाद में कुछ ऑर्डर कर दिया, तो फिर ऐसे कि एक ही बार में कर दो। मतलब ऐसा, और कुछ और भी बोलना है भाई, इतना ही है, कुछ और बोलना होता तो बोल ही देते। मतलब जब सेकंड टाइम ऑर्डर किया हमने, तो वो आँख चढ़ा के बात कर रहे हैं, ओके। एक तो उनका बिल बना रहे हैं, पर मतलब यार देखो यहाँ पर ना यूरोप में खाना बहुत एक्सपेंसिव लगा मुझे, क्योंकि कहीं भी हम बैठते हैं ना, चाहे इंडियन हो, चाहे बर्गर किंग हो, चाहे कहीं भी हो, एवरेज आप मान के चलो 60 से 70 यूरो की एक बार के खाने का बिल है, जो कि हो जाता है इंटू 90 भी अगर हम ऑन एन एवरेज करें 6,000 6,500 एक टाइम का मील। 3 जनों का हम खाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं बहुत खाते हैं, पर कहीं भी खा लें हम, चाहे बर्गर खा लें, चाहे पिज़्ज़ा खा लें, मतलब ऑन एन एवरेज 60-70 यूरोज आप पकड़ के चलो। महंगा है भाई खाना तो ओवरऑल, एक टाइम का 6,000 रुपये। और जहाँ हम गए थे वो स्ट्रीट भी थोड़ी लाइवली थोड़ी कम थी, जहाँ पे हमने अपना इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था, लेकिन हम उसके बाद चल के गए आगे तक, एक चौक आई थी, डैम स्क्वायर उसका नाम है। बढ़िया थी वो, काफ़ी सजा रखी थी उन्होंने, बढ़िया लाइट वाइट लगा के, जैसे हमारा सीपी समझ लो उस हिसाब का थोड़ा था। फिर हम अंदर ना बीच में गली जा रही थी, वो मेन गली थी, यहाँ पे सारे खाने के रेस्टोरेंट थे, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, पूरा मतलब वो भरी चहल पहल थी उधर पूरी। पब्स, मतलब डैम स्क्वायर वहाँ का मेन एरिया है। वहाँ के अराउंड आप को दिन के टाइम तो बहुत ही टूरिस्ट मिल जाएंगे। रात के टाइम हम 11 बज गए थे, 11-12 बज गए थे हमें पहुँचते हुए, तो थोड़े कम हो गए थे लोग, और वीकडे अलग से था।
फिर हम घूमते फिर एम्स्टर्डम की जो फेमस जगह है जहाँ पर सब लोग आना पसंद करते हैं, रेड लाइट एरिया, वहाँ पे जो पूरी लेन है, हम लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट थे। वहाँ पे अलग ही चहल पहल हो रही थी। इनफैक्ट वहाँ पे जो स्टोर्स हैं, जो वहाँ पे जो एरिया है, वहाँ पर ना अलग से ही एम्बियंस बनाया हुआ है रेड लाइट और ब्लू लाइट से, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वहाँ वॉक करो और वहाँ पे तुम वहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स हैं, वहाँ पे अगर किसी को जाके इंस्टेंट क्विक सेक्स करना है, वहाँ पे वो वाला सिस्टम भी बना हुआ है वहाँ पे। लड़कियाँ खड़ी हैं ग्लास के थ्रू और वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फिल्म नहीं कर सकते, तो हमने पंगा भी नहीं लिया भाई। ये एक नई चीज थी, ये कहीं नहीं देखी आज तक दुनिया में कि आप रोड पे चल रहे हो और ग्लास में अंदर शीशे में लड़कियां खड़ी हैं और लड़कियाँ ऐसे मटक रही है और ऐसे इशारे कर रही है तुम्हें आ जाओ भैया आ जाओ। मटक रही है और उनका कमरा बिल्कुल रेडी है और आप उनको नॉक करो, गेट खोल के प्राइस वाइस बता देती हैं अपना। वहाँ पे बड़े बड़े थिएटर्स हैं जहाँ पर ऐसे लाइव सेक्स शो लिखा हुआ है, पॉर्न शोज, आप जाओ टिकट खरीदो, टिकट का प्राइस अराउंड 40 यूरो सिर्फ एंट्री का है। मतलब उसमें बाहर लिखा रहता है कि ये 40 यूरो की तुमको एंट्री मिलेगी और तुम्हें अंदर आके कुछ पीना भी है तो वो तुम्हें अलग से पे करना पड़ेगा। और अगर वो जो कांच के थ्रू वाली जो लड़की, अगर तुमको वहाँ जाना वो तुम नेगोशिएट कर सकते हो, जो कि हम देख रहे थे, बहुत से ड्रंक गोरे थे जो जाके नेगोशिएट कर रहे थे गेट खोल के, नो 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 1000 ये 100 यूरो, ये जो भी चल रहा था उनका। और वहाँ पे कई सारे उस स्ट्रीट पे ही कई सारे बार्स भी हैं, तो मतलब ऐसे ना यू में बनी हुई है, तो आप ऐसे जाते हो फिर ऐसे वापस आ जाते हो। तो दोनों साइड पे रेड लाइट स्ट्रीट है और वहाँ पे स्ट्रिप क्लब जो है, स्ट्रिप क्लब की एंट्री भी अराउंड 35 यूरो 40 यूरो है, जिसमें वो आपको 2 बियर देते हैं। तो अंदर जाके तो हमने नहीं देखा, बट बाहर उनके वो जो लोग खड़े रहते हैं ना, वो पिच करते रहते हैं लिखा रहता है सामने, लिखा भी रहता है तो कि आप इतने अंदर आ जाओ, ये ड्रिंक्स ये वो सब। और उधर बार्स भी हैं, नॉर्मली आप चिल भी कर सकते हो, बार्स में ड्रिंक पी सकते हो अपनी, मतलब आते जाते लोगों को देख सकते हो। पर वहाँ पे लोग बार में कम चिलिंग करते हैं, वहाँ ज़्यादा करते हैं कि भाई ये देख ही लेते हैं, क्योंकि इतनी सारे ऑप्शन है वहाँ पे कि भाई आपका मन कर ही जाता है जाने का। वहाँ पे वो चीज़ फेमस है और इतने सारे लोग घुस रहे थे ना, ऐसे थिएटर टाइप के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, कासा रॉयल एक नाम उनमें से मुझे जो याद आ रहा है वो था वहाँ पर। और भाई लेकिन मानना पड़ेगा देसी लोग कम लगे दिखे वहाँ पे, और ये गोरे लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि भाई जाके मैं स्ट्रिप शो देखूँ या फिर ऐसे लैप डांस प्राइवेट शो जाके लूँ, क्योंकि वहाँ पे गोरे लोग की लाइनें लगी हुई हैं भाई सारी। और मैं देख रहा था कि कपल भी खड़े हुए हैं लाइनों में, कि भाई कपल एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो चलो अंदर और भाई देखो क्या हो रहा है, और अंदर थे भी लिटरली। मतलब लोग इसको एक्सपीरियंस की तरह लेते होंगे, भाई एम्स्टर्डम आए हो। पर भाई सच बताओ, वहाँ धूल धड़क्कड़ और कूड़ा करकट बहुत इकट्ठा हो रखा था। और जो ये वीडियोस में बहुत सुंदर लगता है ना, वो ऐसे टनल, हम यहाँ वीडियो लगा देंगे कि ये एक वो नदी सी बह रही है स्ट्रीट के बीच में, वो नाला है, काला पानी, वो काला पानी है, वो काला नाला है। हाँ, हालांकि हमने वहाँ के लिए खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई क्योंकि दुनिया खिंचवाती आई है, हमने कहा यार पर उसकी हाइप ही हाइप है, वो कुछ ना भैया। बट वॉक बहुत करना पड़ता है एम्स्टर्डम में। तो पहली रात हम रेड लाइट स्ट्रीट हमने घूमी और फिर हम आके सो गए। और भाई फिर अगले दिन हम उठे, हमने पूरे एम्स्टर्डम में ये ज़रूर देखा कि वहाँ पे हर बंदा ना साइकिल से चलता है। अगर वो काम पे जा रहा है, पार्टी पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो राइड करेगा, मतलब साइकिल पे जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार्स बसेस में कम थे, साइकिल ज़्यादा, गाड़ियों की इतनी औकात है ही नहीं वहाँ पे। तो फिर औकात की बात नहीं, मतलब अदरवाइज उन लोग को पसंद है कि और टैक्सी है भी महंगी, लोग प्रेफर करते हैं तो फिर हम हमारे अंदर भी कीड़ा आ गया। हमने कहा यहाँ आके तो यही का बनेंगे। तो हम अगले दिन उठे सुबह सुबह, हम गए सीधा साइकिल स्टेशन पे। हमने कहा भाई चला रेंट करते हैं साइकिल। तो वहाँ पे एक साइकिल का रेंट था 15 यूरो के आसपास, तुम्हें 24 घंटे की 13.5 यूरो। और अगर आप इंश्योरेंस करानी है तो वो 15-16-17 इंश्योरेंस के साथ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था चोरी होने का बहुत चांस है यहाँ पे साइकिल, तो आप ले लो। तो हमने कहा रिस्क क्यों लेना भाई, लेकर मतलब अलग अलग साइकिल स्टेशन पे तुम जाओगे तो सबका अलग अलग रेट होगा। जहाँ पर हम थे वहाँ पे 15 से 20 यूरो में हमको एक साइकिल मिली। 17 यूरो था एग्जैक्ट, एक दिन के लिए 24 घंटे 17 यूरो में मिल गई थी और हमने वो ली। और फिर उसका ये सिस्टम भी रहता है कि तुम कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे तुम्हें पार्क करनी पड़ेगी। वो लॉक देते हैं, एक चाबी उसमें अटैच रहती है, तुम्हें लॉक करना पड़ता है पिलर के थ्रू। और अगर वो चोरी हो जाती है तो तुमको देना पड़ेगा उनको 300 यूरो के आसपास। तो इससे बढ़िया कि तुम 13 की ना लेकर 4-5 यूरो एक्स्ट्रा देकर 17 की इंश्योरेंस करा लो, ताकि तुम्हारी चोरी हो जाए तो तुम्हारे 300 यूरो बच जाए। 17 यूरो कितना होता है दिल्ली वैसे? भाई 1500 के आसपास, 1500-1600। बताओ। और हमें गोवा में स्कूटी 400 रुपए की मिल जाती है। भाई गोवा वैसे बढ़िया है अगर देखा जाए तो। अगर हमने इतना ट्रैवल कर लिया, हम खुद ही आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई गोवा भी इंटरनेशनली बहुत बढ़िया जगह
इसको देना मतलब जो देना गोरे चाहिए यहाँ पे credit। आते हैं उनको दिखता है कि यहाँ कुछ तो चीज़ है, उनके लिए वर्थ इट ही होता है गोवा आकर ट्रैवल करना भी। मतलब गोवा में आप म्यूज़िक और खाना और सीनिक ब्यूटी ले लो, सब कुछ है अपने गोवा में। कमिंग बैक टू एम्स्टर्डम दोस्तों, हमने साइकिल ली। साइकिल पे घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक लेन बनी हुई है साइकिल के लिए जो आपको थोड़े टाइम बाद समझ आती है, और अगेन साइकिल आप फेरी में लेकर घुसते हो, फिर इधर उतरते हो, शहर घूमते हो। तो नेक्स्ट डे हमने सम्राट करके एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पर खाना खाया, बहुत ही बढ़िया खाना था, वो हम रेकमेंड करेंगे आपको, आप जा सकते हो वहाँ पर। और उसके बाद खाना वाना खा के हम साइकिल पे ही घूमते घूमते निकल गए हाइनिकन हाइनेकेन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वो एक अट्रैक्शन वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। जो हाइनेकेन बियर है वो एक्चुअली जो ओनर है उनका वो वहीं के हैं, एम्स्टर्डम के, तो वो उन्हीं के नाम पे बियर का नाम भी पड़ा हुआ है। तो वो जो म्यूज़ियम है वो सब दिखाता है कि बियर बनी कैसे थी, स्टार्ट कैसे हुई थी, स्टार्टिंग में उसकी बॉटल कैसी थी और कैसे इवॉल्व होकर अब जो हम देखते हैं ब्लू वाली बॉटल ये कैसे कैसे बनी है। और बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं, पूरा एक सेल्फ टूर है अंदर। वहाँ पे तुम्हें टिकट खरीदनी पड़ती है। हमने वहाँ पे 3 टिकटें खरीदी 69 यूरोज़ की। और स्टार्टिंग में 2-3 ऑफिशियल होते हैं तो जो स्टार्टिंग में पूरा बताते हैं कि क्या हुआ था, कैसे इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, कौन से ग्रेन्स को मिक्स किया, क्या क्या मिक्स करके बनाया। उसके बाद सारा सेल्फ टूर है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें खड़े होकर उनकी सुननी है या फिर तुम्हें अपने खुद देखना है। हमने तो नहीं सुनी थी, हमने तो भाई हमने कहा आगे चलो, आगे की मौज देखते हैं क्या मौज और आती है वो आगे। 23 यूरो में 3 बियर भी इंक्लूड करते हैं, तो हमने तो कहा भैया चलो फटाफट बार पे पहुंचो, इनका कहाँ उसमें वो मिलेगा। 3 टोकन देते हैं, अगर वो खो भी जाए फिर भी आप उनसे बियर मांग सकते हो, हल्का सा गिड़ आना पड़ेगा। प्लीज मेरा टोकन गिर गया। मेरा टोकन खो गया था, मैं कहता प्लीज दे दो ना। पर कुछ कुछ चीज़ें उसमें बढ़िया भी थी, कुछ ऐसे वो जो एनिमेशंस बना रखी थी, कुछ ऐसे रूम्स बना रखे थे कि मतलब बढ़िया सा लगे। एक्टिविटीज बढ़िया थी वहाँ पे भाई, भाई गेम पूरा खेल प्रोसेस सकते दिखाया ना कि बॉटल कैसे बनती है, फिर कैसे उस पर लेबलिंग हाँ। होती है, तो आप वो स्क्रीन पे देख रहे होगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था जो हम वहाँ पे खुद खड़े होकर देख रहे थे ना, पूरा बढ़िया मज़ा आ रहा था। और बस एम्स्टर्डम में ये अट्रैक्शंस है। उसके अलावा म्यूजियम्स बहुत सारे हैं यार, तरह तरह के म्यूजियम है, कुछ फेमस आर्टिस्ट के म्यूजियम है, कुछ सेक्स म्यूजियम है, कुछ चरस गांजे के म्यूजियम है। हाँ। तो और हाँ, अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हो तो ऑफ कोर्स एम्स्टर्डम में चीज़ें लीगल हैं, बट कुछ कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पर आप ये कर सकते हो, और वहीं पर कर सकते हो, पब्लिकली नहीं कर सकते हो। हाँ मतलब दो बहुत बढ़िया है, ग्रीन हाउस करके है, ग्रीन हाउस कॉफी शॉप, और एक है रिक्स कैफे कॉफी शॉप, वो दोनों बहुत वो बढ़िया जो है। लेन थी जहाँ पर ये सारा चरस गांजा मिलता है, सबसे ज़्यादा भीड़ हमको इन 2 शॉप्स में दिखी, इसलिए हम वो रेकमेंड कर रहे हैं। आप वहाँ जाके अगर करते हो तो जहाँ वहाँ जाके कर सकते हो। और हम अपने हॉस्टल में लोकल से इंटरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया श्रूम्स भी बहुत सही मिलते हैं वहाँ पर, मतलब वो मैजिक मशरूम्स होते हैं जिनको खाकर आप हेलुसिनेट करते हो। तो ऐसा उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है, पार्क का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा क्योंकि हम वहाँ पर गए नहीं थे। आप लोग वहाँ पर बैठो और आराम से इंजॉय करो, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। और मतलब 2-3 लोगों से हमारी वहाँ गोरों से बात हुई थी जिन्होंने उसके एक्सपीरियंस को अच्छा ही बताया था। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो जो श्रूम्स है वो आपको कॉफ़ी शॉप पे नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे स्मार्ट शॉप पे। और हमें एक चीज़ और सुनने को मिल गई वहाँ पे, हमें वहाँ पे एक देसी था जो वहाँ पे काम करता था, उसने बताया कि यहाँ पे ये जो गांजा या चरस बेची जाती है, वो जो ओपनली बेचते हैं, वो जो ओपन वाला बेचते हैं वो फिर भी जेन्युइन होता है। जो प्री रोल्ड ऑलरेडी बना के देते हैं वो फेक होता है, जो वहाँ पे स्पेस की क्या वो भी फेक होता है। हमको नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, बट ये सब भी सुनने मतलब को मिल रहा था बेसिकली हमें। हुआ ये था, जो एक हमारे भाई थे वो फ़ैन थे वहाँ पर, और वो उनकी एक सोविनियर शॉप थी। तो जब आप सोविनियर शॉप में घुसते हो ना तो आपको बहुत सारी हैश लॉलीपॉप्स, कैनबिस लॉलीपॉप्स, स्पेस केक बने बनाए, ब्राउनीज, हैश ब्राउनी ऐसे पड़ी हुई मिलती है शेल्फ पे, गमीज़। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ फेक है, और वो जानते हैं कौन बंदा ये सब फेक सप्लाई कर रहा है। पर अगर आप कॉफ़ी शॉप से वो सब लेते हो जहाँ पर मेन्यू होता है बाकायदा, अगर आप थाईलैंड गए हो वहाँ की तरह मेन्यू होता है, वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, आपके सामने बनाकर भी दे देते हैं। अगर आपको खुद बनाना आता है तो आप उनसे वो वहाँ उतने पे ग्राम चीज़ ले लो, genuine है फिर भी। तो वो जेन्युइन है। ये सब बनी बनाई चीज़ है, थोड़ी सी फेक, ऐसा हमने सुना, हमने ट्राई नहीं करा। पता नहीं है कितना सच्चा कितना झूठा। अगर वहाँ पे वो बंदा काम करके कह रहा है तो फिर मान सकते हैं कि चल ठीक है, वो अपने बारे में क्यों ही गलत बोलेगा। तो ये सीन था। उसके बाद रात को अगर आप हॉस्टल वर्ल्ड पे सर्च करते हो हॉस्टल्स, बेस्ट हॉस्टल्स इन एम्स्टर्डम, तो एक सेंट विंस्टन करके हॉस्टल आता है जिसके नीचे ही एक बार है। वो पूरी लेन बहुत हैपनिंग है,
तो आप वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर बार्स में लोग बैठे होते हैं, ड्रिंक ले लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन से वो लेन हैपनिंग है। उसके बाद हमने सोचा थोड़ी क्लबिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर ले, तो हम वहाँ पर एक क्लब पहुँचे जिसका नाम था एस्केप क्लब। एस्केप क्लब बहुत ही लुटेरा क्लब था भाई इससे ज्यादा चिंदी क्लब मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मतलब हर मोड़ पे पैसे लेने की कोशिश करेंगे वो आपसे। हमने जैसी एंट्री के 20 यूरो ले लिए उन्होंने हमसे। जब एंट्री लेने के बाद पर हेड एंट्री लेने के बाद 20 यूरो, हम अंदर गए। अंदर एक और बैरिकेड, कहते भाई आपको लॉकर लेना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? क्योंकि आपने जो ये जैकेट पहनी हुई है इसे कहाँ रखोगे? हमने कहा इसे तो पहन लेंगे अंदर, क्या दिक्कत है? कह रहे अलाउड नहीं है, आपको ये रखनी पड़ेगी, लेना ही पड़ेगा लॉकर। कोई हमें चॉइस ही नहीं दी उन्होंने उस टाइम। हमने कहा चल ठीक है ला यार। और हमने पहले ही पूछ लिया था कि भाई हमने अंदर बनियान पहनी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहते नहीं No, नहीं no, कोई no, दिक्कत everything नहीं okay. है, Just पहन buy the सकते हो। locker. Just buy the locker. €5. Buy the. मान नहीं रहा। 5 नहीं, कह रहा छोटे नहीं बड़ा लो आप, तो 3 जैकेट हैं आपकी, तो बड़ा लॉकर लो 10 वाला, 10 यूरो का। 900 रुपये का लॉकर लिया हमने, जैकेटें डाली, अंदर घुसे डांस फ्लोर पे। वहाँ बाउंसर आ गया, कहता टैंक टॉप तो अलाउड ही नहीं है, बनियान बनियान नॉट अलाउड माय क्लब। मुझे और दिल्ली को ले गया बाहर। हमने कहा ये क्या हमने उसको समझाया कि भाई तुम्हारा जो बाहर लॉकर बॉय है उसने बोला जैकेट यहाँ सबमिट करो। हमने उसको समझाया, हमने बनियान पहनी, उसने कहा एवरीथिंग इज ओके, गो इनसाइड, यू कैन वेयर बनियान। हम पहुंचे तो कह रहे नहीं 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 चलो बाहर चलो। हम बाहर गए, उसके लॉकर बॉय को हमने बोला कि साला ही तो मना कर रहा। उनकी आपस में हमने सुलह करवाई कि साले जैकेट, सुलानी पहले लड़ाई करवाई। इसने हमें ये क्यों बोला कि भाई उतार के जाओ, जैकेट अलाउड है ये वो। तो उसको समझा रहा अच्छे से कि ब्रदर दिस जैकेट इज अलाउड, ये सही तोड़ी होगी बगल बाद में कि साले तूने बनियान में अंदर कैसे विद्या ही ना। पता नहीं तोड़ी है नहीं तोड़ी है, या शाबाशी दी होगी कि भाई और पैसे निकलवा लिए, बहुत बढ़िया। हाँ उनको तो पैसे चाहिए भाई। तो बड़े लॉकर के पैसे ऐसे वेस्ट हुए हमारे। इन्होंने जैकेटें वापस पहनी, क्लब में आए। क्लब का म्यूजिक अच्छा था और इतने हमें सूसू आ गई। जब सूसू करने गए हम, फिर भैया फिर पैसे मांगे उन्होंने कि लाओ 1 यूरो फिर तो सूसू करने देंगे। तो भाई हर मोड़ पे इन्होंने हमसे पैसे मांगे। अगर तुम एम्स्टर्डम में क्लबिंग कर रहे हो और तुम्हें सुसु आ गई, तुम्हें 90 रुपए की सुसु करनी पड़ेगी। मतलब 1 यूरो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तभी तुम वॉशरूम में एंटर कर पाओगे। ऐसा सब जगह भी नहीं है भाई, है ना, उसी क्लब में तो था। प्लस देखा जाए तो एम्स्टर्डम में ना नाइट लाइफ वैसी नहीं है कि तुम क्लबिंग कर रहे हो। हाई एंड तगड़े तगड़े क्लब्स हैं वहाँ पे, पब्स और बार्स ज्यादा हैं जो तुम पब क्रॉल कर सकते हो, एक से निकल के दूसरे में। वहाँ पे थोड़ा चिल कल्चर है, वहाँ पे लोग इतनी हैवी पार्टी नहीं करते, वहाँ पे लोग चिल ज्यादा करते हैं। पर चिल विल ठीक है यार, ऐसे पैसे तो मत ऐठो ना लोगों से, ये तो गलत है ना पैसे ऐठना। मतलब आप क्लब में एंट्री फीस ले रहे हो और ये सब ले रहे हो, फिर आप मतलब जैसे वहाँ पर क्या हुआ था, दिन में हम थोड़ी शॉपिंग स्ट्रीट पे घूम रहे थे, सोविनियर शॉप्स वगैरह से हम फ्रिज मैग्नेट वगैरह लेने गए थे। तो वहाँ पे हमने वॉशरूम यूज़ करा था, तो फिर 1 यूरो का देकर हमने किसी रेस्टोरेंट का वॉशरूम यूज़ कर लिया था, क्योंकि हमने वहाँ से कुछ खाया पिया नहीं था, वो समझ में आता है। और वहाँ पे हमने H&M का स्टोर भी चेकआउट करा था, वहाँ का स्टॉक इंडिया जैसा ही था, कुछ खास नहीं था। पर यहाँ पे तो हम भाई एंट्री के पैसे दे चुके थे, फिर भी हमें लॉकर के पैसे मांग रहे हैं, टॉयलेट के पैसे मांग रहे हैं, वो गलत कर दिया। और खास पार्टी भी नहीं थी इतनी बढ़िया कि भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि वीकडे था ना वहाँ पे, इतने लोग थे नहीं वीकेंड से, फिर भी वहाँ पे शायद फुल। लेकिन अंग्रेजों को मान गया मैं भाई, ये पब्लिक में ना कुछ भी कर लेते हैं, मतलब कुछ भी। भाई अंग्रेज तो अंग्रेज, लुच्ची पंती चलती है इनकी हर जगह बस। भाई अगर वहाँ पे शॉपिंग की बात की जाए, अगर तुम सोविनियर स्टोर पे जा रहे हो, जो लोकल सी स्टोर है वहाँ से खरीदो तो बढ़िया रहेगा। मोरलेस सेम तुमको वो फ्रिज मैग्नेट वगैरह मिल जाएंगी 4-5 यूरो की। कोई बड़ी स्टोर पे जाओगे तो वो 10 यूरो की तुमको पड़ेगी। और ये जो हुडी है ये भी मैंने वहीं पे किसी एक स्टोर से ली थी, जो मुझे यहाँ पे 5 यूरो की पड़ी थी, लगभग 4,500 के आसपास की। तो 5 यूरो तो 450 होते हैं। सॉरी 50 नहीं, कितना 40 यूरोस की ली। 40 यूरो की नहीं कितने की? हाँ 30-35 यूरो की ऐसे ही ली थी। 500 रुपए की ना मिला यूँ यहाँ। तो ये बेसिकली 4,500 रुपये की मैंने ली है। 50 यूरो की। और तुम भी ले सकते हो, बढ़िया है, हिसाब किताब है वहाँ पे हुडीज़ का, टी शर्ट्स का। मतलब वहाँ पे ना मेन एरिया डैम स्क्वायर ही है। डैम स्क्वायर के आसपास ही आपको म्यूजियम्स भी मिल जाएंगे, मैडम टूसॉर्ट्स भी दिख जाएगा वहाँ पर ही। आपको वहाँ पर अट्रैक्शंस करनी है वो सब आप कर सकते हो। और मतलब सब कुछ एक स्क्वायर के अराउंड है। और जो कैनाल्स हैं वहाँ पे अंदर जाके जो स्ट्रीट्स हैं वो तो नाला ही है भाई। वो तो प्रॉपर नाला है भाई, जैसे कहते इंडिया में नहीं होते भाई नाले, वही नाले, बस हाइप बनी हुई है
कि भाई एम्स्टर्डम है, यहाँ खड़े होके फ़ोटो खिंचवा लो। हमने भी खिंचवा ली, वो अलग बात है, हाई फाइव के चक्कर में, पर है नाला। और रेड लाइट स्ट्रीट पे ना एक चीज़ और है वहाँ पे, फिर अगेन वही जैसे इबीजा वाला सीन था कि कुछ ब्लैक्स होते हैं वो आपको कोकेन एमडी वो सब बेचते हुए ऑफ़र कर देंगे, पूछ लेंगे। तो भाई थोड़े केयरफुल रहना, क्योंकि पुलिस भी घूमती रहती है वहाँ रेगुलर कि कोई ये सब ना करे। और जो ये बाहर ऐसे बेच रहे होते हैं ना सामान, इनसे मत लेना, क्योंकि लीगल है। आप स्टोर से जाकर लो वीड वगैरह जो लेनी है, मतलब हार्ड ड्रग्स नहीं, बट इनसे तो कुछ भी मत लेना भाई हार्ड ड्रग्स तो ध्यान में रखना, क्योंकि हम जब उतरे थे एम्स्टर्डम में, तो याद है एक बंदे को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है भाई। हम सोच रहे कि हाँ भाई इसके तो मिला है कुछ, इसकी पता नहीं क्या था उसे क्यों लेके जा रही थी, साले पे शक तो इसी पे ही आ रहा डरा था गया कि या साले एम्स्टर्डम को है। इसी उसने लड़की छेड़ दी तेरी तरह, कुछ कह नहीं सकते। तो हाँ, और हॉस्टल में हमारे काफ़ी इंटरेक्शंस चलती रहती है। जैसे एक दिन सोलो मीट एंड ग्रीट था, जो लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हैं वो मिक्सअप हो जाओ। 8:30 बजे कैरियोके हो रहा है, 6 बजे से 2 बजे 12-1 बजे तक बार खुला हुआ था। तो हॉस्टल्स में भी काफ़ी चीज़ें होती है चिल करने को। अगर आप एक अच्छा हॉस्टल ले रहे हो तो वहाँ पे पब क्रॉल एक्टिविटीज़ और ये सब वो करवाते रहते हैं। तो सेकेंड डे हमने एंड करा था अपना एस्केप नाम के क्लब पे। थर्ड डे अगेन हमने साइकिल एक्सटेंड करी थी। तो साइकिल एक्सटेंड करने के लिए पहले दिन तो हमने 17 दिए थे, अगले दिन हमने 10 यूरो दिए, 7 यूरो उसके और 3 यूरो इंश्योरेंस के। तो अगले दिन हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। देन अगेन हमारा जो रूटीन था, 2-3 बजे हम उठ के 3 दिन साइकिल का ना वैसे लेके, कुछ 3 दिन में आपका खत्म है एम्स्टर्डम। 3 दिन इनफ है, उसके बाद आपको ये लगेगा यार चीजें रिपीट हो रही हैं, अब कुछ नया करने को इसमें तुम नहीं सब कवर कर दोगे। इसके अंदर म्यूजियम भी आ जाएगा, इसके अंदर पार्टी लाइफ भी आ जाएगा, मतलब सब कुछ आ जाएगा इसमें। स्ट्रीट थक जाओगे। शॉपिंग वॉपिंग सब तुम 3-4 दिन मैक्सिमम है एम्स्टर्डम के लिए सब कवर। हाँ। फिर अगेन हम लोग साइकिल लेके पहुँचे कुछ इंडियन खाने। थर्ड डे हमने कौन से इंडियन पे, कुछ इंडियन ही खाया था या कुछ, शायद हमने कुछ पिज्ज़ा वगैरह खाया था थर्ड डे, याद नहीं आ भाई रहा। याद नहीं क्या था, लेकिन हम ना भाई गूगल, third day बहुत हमने- आसान है वहाँ पे सर्च करना, तुम है। गूगल Third day मैप्स हमने पे। वॉफल खाए थे ना, बहुत बढ़िया वाले, जब वॉफल। वो तो शाम में खाए थे ना, लंच तो हमने कहीं पर तो किया होगा, आई एम श्योर। पर जो वॉफल हमने खाए थे वो भी बहुत बढ़िया थे। बढ़िया थे। वॉफल पैनकेक्स बहुत फेमस है वहाँ के, आप लोग खा सकते हो। डैम स्क्वायर पे हम लोग बैठ गए थे कुछ देर, ऐसी हमें वहाँ इतनी भूख लग रही थी, हमने वहाँ बिल्ली और कुत्ते की तरह वॉफल खाए। चाट गया ना पूरा टेबल। भाई बहुत ही यम्मी होते हैं। और वहाँ पे ना ऐसे किंग ऑफ फ्राइज करके भी एक फ्रेंचाइजी है जो फ्राइज बनाती है तरह तरह की, वो फ्राइज फ्राइज का बहुत चलन है वहाँ पे भाई, कि आप मतलब फ्राइज तो खाए इंसान, हर जगह फ्राइज मिलती है वहाँ पे। तो एम्स्टर्डम ओवरऑल बढ़िया है, चिल है, आप कहीं भी बैठे हो आपका मन लग जाएगा। अच्छी सिटी है, थोड़ी महंगी है ये कहेंगे, पर अगर आप हॉस्टल ले रहे हो क्लिंक नॉर्ड हम रेकमेंड करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। भाई वैसे वहाँ पे जो हम हॉस्टल में और भी लोग से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही बोला कि यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स क्लिंक नॉर्ड ही है। तो जो लोग वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आ रखे हैं उनको ज़्यादा पता रहता है, तो वो लोग बता रहे थे भाई क्लिंक नॉर्ड यहाँ बहुत फेमस है और अगर बेस्ट है। विंस्टन करते हैं तो वो बिल्कुल एकदम स्ट्रीट पे है, और आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी, हर कुछ 5 मिनट दूर है। हमारे वहाँ से हल्का सा दूर था, हमें 10-15 मिनट की वॉक करनी थी, साइकिल से भी 7-8 मिनट में पहुँच जाते थे। पर तो वो ये ज़्यादा दूर नहीं है। फेरी लेने के बाद सब कुछ एक जगह पे ही आ जाता था। वो थोड़ा नदी के उस पार था हमारा हॉस्टल, पर वो थोड़ा कंपैरेटिवली चीपर भी था। तो आप हॉस्टल वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आप ग्रुप में या दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप हॉस्टल्स ही लो, ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, ज़्यादा बढ़िया होता है। और बाकी यही है। लास्ट डे हमारा बस रात में थोड़ा बोरिंग हो गया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो हमने कैफे में जाके बियर शियर मार ली थी थोड़ी। हाँ, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई सुबह फ्लाइट है, चलो फिर हम चल दिए वापस। सुबह हमारी 9:55 की फ़्लाइट थी, हम लोग आ गए थे बुडापेस्ट। तो आप हमारा बुडापेस्ट, वियना, प्राग और बर्लिन, ये 4 सिटीज़ आप देखने वाले हो आने वाले पॉडकास्ट में। और अगर आपने ज्यूरिख, बार्सिलोना, स्पेन, मतलब इबीजा वगैरह मिस कर दिया तो जाके चेकआउट कर लेना हमारे पिछले पॉडकास्ट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन भी में डाल लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस एम्स्टर्डम की कहानी में भी मज़ा आ गया तो भाई अपने भाइयों को लाइक कर दो और इसको भी शेयर कर दो। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप, जो आना चाह रहे हैं, उन तक ये पॉडकास्ट ज़रूर पहुंचा दें। और हमको भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारे क्विक अपडेट चाहिए पूरे यूरोप ट्रिप के, हमें फ़िलहाल कहाँ पे आपको मिल जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम पे यहीं कहीं हमारा आ रहा है, जाके फॉलो कर लेना अपने भाइयों को। और दैट इज़ इट, हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू। और हमारे जो मेन चैनल के पॉडकास्ट, अगर आप वो बाय चांस मिस कर रहे हो, हम यहाँ यूरोप ट्रिप पे ट्रैवल तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पॉडकास्ट बाकायदा आ रहे हैं। तो भाई जो हमारे बाकी दोनों चैनल्स हैं वहाँ पर भी आप जाके कंटेंट चेकआउट कर सकते हो।
और टनाटन बढ़िया हॉरर भी। ओवरऑल एम्स्टर्डम को कितने नंबर दोगे तुम 10 में से? भाई देख 10 में 10 ही दूंगा मैं, क्योंकि 3 दिन रहे हम तो मजा तो पूरा आया भाई। भाई एम्स्टर्डम मतलब एम्स्टर्डम बहुत वाइबी है, वहाँ म्यूजिक अच्छा है और वहाँ पे मतलब आपका मन लगेगा। वहाँ शांति के लिए जाओ आप, थोड़ा चिल करने के लिए, कि आप लाइफ में बहुत थक गए हो, पार्टी भी नहीं करनी, रेस्ट करना है, डैम स्क्वायर पे बैठना है, आइसक्रीम खानी है, चिल करना है। अगर आपको बिल्कुल लोट मचानी है तो एम्स्टर्डम जाओ। आप बढ़िया कितने जगह नंबर दोगे? भाई मैं एम्स्टर्डम को 10 में 10 दूंगा, और मैं तो कह रहा हूँ तू 10 में 10 क्यों दे रहा है? तू एक काटना, तेरे को छोरी नहीं मिली वहाँ पे। और तेरे को सूसू के भी पैसे। तेरे को सूसू के यार देने कोई पड़ेंगे। बात नहीं, चल यार ठीक एक है, नंबर काट दे छोरी। मजा भी तो आया उधर। चल छोरी का 1 नंबर काट देता हूँ। चलो चलो जी। तुम भी काटो एक। नहीं हमको तो 15 मिल गई ना, मुझे 15 छोरियाँ मिली, से 17 मिली। तुझे कुछ ज्यादा मिल गई। मिल आगे से 2 छोरी से आगे चल रहा है। चलो चलो guys, जी मिलते हैं, चलो जी। बाय बाय।